आप, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस दुखद खबर के साथ जो झारखंड के चक्रधरपुर से आ रही है, जहां पर ट्रेन हादसा हुआ है। ये खबर आपको बता दें, चक्रधरपुर में ट्रेन हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, वहीं कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मालगाड़ी के डिब्बे से दूसरी ट्रेन जो थी वो टकरा गई। हादसे वाली जगह पर पहले से ही मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे हुए थे। मुंबई हावड़ा के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद रूट पर पूरी तरीके से ठप हो गया है। ये तस्वीरें उसी ट्रेन हादसे की हैं जो झारखंड के चक्रधरपुर में हुआ है, जहां पर इस ट्रेन हादसे में अभी तक 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। 20 लोग घायल हुए हैं। 18 बोगियां पटरी से उतर गई हैं और ये 3 तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इन 3 तस्वीरों के जरिए। देखिए पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं 18 डब्बे जो डिरेल हुए हैं, उसके बाद वहां स्थिति कैसी है। आसपास के जो लोग हैं, लोकलाइट्स हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीरों में जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनको ले जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में देखिए रेल परिचालन पूरी तरीके से ठप हो गया है। वहां पर आवाजाही बाधित हो गई है क्योंकि 18 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 18 डिब्बे डिरेल हो गए। और इसी ट्रेन हादसे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे। वो कह रहे हैं कि बार बार रेल हादसों के पीछे केंद्र सरकार की बड़ी नाकामी है। सुनिए आप। लगता तो ये कि सरकार हर चीज़ में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और लगता है उसी के पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, आम लोगों को सुविधाएँ क्यों नहीं मिल रही हैं, जिन जान जा रही है। जो आज एक्सीडेंट हुआ है, जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की अब बात कर लेते हैं, जहां पर 3 छात्रों की मौत हुई थी और अब एक्शन सामने आ रहा है। जो बेसमेंट्स इलीगल है उन पे भी कार्रवाई स्टेप अप करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। राजघाट पर दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी ने नगर निगम को भंग करने की मांग रखी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से घटना सामने आई है, इससे पहले भी इस तरह के कोचिंग हब्स में हादसे होते रहे और भारतीय जनता पार्टी नगर निगम को भंग करने की मांग कर रही है, क्योंकि मॉनसून से पहले कोई तैयारी नहीं की गई थी और उसके बाद ये घटना सामने आती है जिसमें 3 छात्रों को जान गंवानी पड़ती है। और देखिए जो दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर जहां हुआ है, ये पूरा वाकया हुआ है जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई है। उसमें हमारे जतिन जो हमारे सहयोगी थे वो वहां पर पहुंचे, वहां की ग्राउंड से उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर छात्र जो हैं प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। एमसीडी उसके बाद अब हरकत में आई है। देखिए राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद अब छात्रों में रोष है। एक तरफ ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहीं अब मुखर्जी नगर जो कि दिल्ली में इन एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा हब है, वहां पर भी स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि छात्र जो है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं और ये मुखर्जी नगर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, दरअसल दृष्टि आईएएस क्लासेस के बाहर ये प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि प्रशासन ने सोमवार को दृष्टि आईएएस का बेसमेंट में चलने वाला जो एक तरीके से इंस्टीट्यूट था, जहां पर 8 क्लासेस चलती थी, उसको सील किया है। ये कॉर्पोरेट ऑफिस दृष्टि आईएएस की आप तस्वीर देख रहे हैं, मेन रोड पर ये मुखर्जी नगर के कॉर्पोरेट ऑफिस है और अब इसके बाहर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पोस्टर्स आप देख लीजिए कि जो पोस्टर्स यहाँ पर स्टूडेंट्स लेकर पहुंचे उसमें क्या लिखा है, रेंट लाइक इंग्लैंड,
अमेनिटीज लाइक सोमालिया कि पैसे इतने ज्यादा लिए जाते हैं लेकिन फैसिलिटीज जीरो दी जा रही है। और नतीजा ये हुआ कि ओल्ड राजेंद्र नगर में 2.5 लाख 2 लाख रुपए फीस देने वाले बच्चे जब लाइब्रेरी जो कि बेसमेंट में बनी थी वहां पर पढ़ रहे थे, पानी अचानक भर जाता है, 3 बच्चों की मौत हो गई। आप देखेंगे कड़ी धूप में ये सभी बच्चे जो हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग क्या यहीं पर ही बैठेंगे? क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? क्योंकि दृष्टि आई है तो सील कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं पर बने रहेंगे। हम लोग को कोचिंग वाले पैसे लेते हैं, जैसे ताज होटल का व्यवस्था देने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जब सारा चीज़ मेमेंडम हो जाती है अंदर, एंट्री हम लोग कर भी जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर पता चलता है कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं जो भी मतलब कोचिंग्स हैं उनके अलग अलग फीसेज हैं, लेकिन जो फैसिलिटी की बात है, जैसे बच्चों को लेकर के सिक्योरिटी की बात है, वो मुझे नहीं लगता अभी किसी भी कोचिंग में अभी मुहैया कराया जा रहा है। कितनी फीस आप लोग दे रहे हैं? मैं अभी 2 महीने हुए मुझे आए हुए, मेरा पूरा कोर्स है जो 280 कुछ का, 2,80,000 का, उसमें कुछ भी साथ में ना तो लाइब्रेरी दी है दृष्टि वालों ने। लाइब्रेरी सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड करवा रहे हैं जिनका ये लग रहा है कि अब की बार मेंस क्लियर करेंगे। मेरा मानना है कि छात्र से ही शिक्षक हुए हैं और छात्र से ही संस्था हुआ है, तब ये शिक्षक हुए हैं। तो इनका फीस इतना हाई लेवल तक है, मैं समझता हूँ कि गरीब परिवार के बच्चे, उनके माँ बाप किस तरीके से फीस पेमेंट करते हैं, लेकिन सुविधा की कहीं न कहीं इनकी कमी देखी जा रही है। तमाम स्टूडेंट्स हैं और ये वो सभी बातें कर रहे हैं कि कैसे लाखों रुपए जो फीस है वो ले ली जाती है और उसके बदले में क्या दिया जा रहा है, मौत परोसी जा रही है। और इसी स्लोगन, इन्हीं पोस्टर्स के साथ ये सभी स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मैं दिखा दूं, पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है क्योंकि ओल्ड राजेंद्र नगर में भी बड़ी संख्या में लोग बच्चे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वैसी ही तस्वीर अब मुखर्जी नगर में आपको देखने को मिल रही है। छात्रों की यही मांग कि न्याय उनको मिलना चाहिए, जिनकी मौत हुई इंस्टीट्यूट वाले उसकी जिम्मेदारी ले, मुआवजा दें और भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसको लेकर प्रशासन को काम करना चाहिए। इन्हीं सब मांगों के बीच पहले ओल्ड राजेंद्र नगर में बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब मुखर्जी नगर में भी इसी तरीके का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। और चलिए देखिए, अब आपको बता दें, कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और वहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक कमेटी को गठित कर दिया है और सीधे तौर पर अब 1 महीने बाद जांच की रिपोर्ट दी जाएगी। पूरी खबर हमारी सहयोगी अंजलि रजावत ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, एक रिपोर्ट फाइल की है, वो आपको दिखाते हैं। जैसा कि 27 तारीख की रात को बेसमेंट में आईएएस बनने का सपना कैद हो जाता है, 3 बच्चों की मौत हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पर लगातार छात्र अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन अब उनकी मांगे कब पूरी होंगी देखना होगा। हालांकि एक तरफ एमएचए ने 5 सदस्यीय टीम बनाई है जो यहाँ पर कभी भी आके जांच पड़ताल कर सकती है और आगे 30 दिन के अंदर रिपोर्ट एमएचए की। और इसी बीच सीधे चलेंगे यूपी विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसी घटना के बारे में देखें तो 2016 की तुलना में 2016 में कुल घटनाएं घटित हुई थी, उनकी तुलना में 23-24 के बीच में लगभग 17.5% की कमी घटनाओं में आई है। बलात्कार की घटनाओं में 2016 की तुलना में अगर 23-24 में हम उसकी तुलना करें, इसमें 25.30% की कमी दिखाई गई है। लेकिन अगर हम इन सभी बातों को ध्यान में रखें कि 17 से लेकर के 24 के बीच में महिला और बालिग जो नाबालिग बच्चे हैं उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए जो मामले हैं, उनमें से प्रदेश सरकार ने अपने प्रोसिक्यूशन विंग को मजबूत करने का परिणाम सामने आया है। 24,402 प्रकरण में अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई जा चुकी है। 17 से लेकर 24 के बीच में पास्को अधिनियम के अंतर्गत 9,875 अभियोगों में सजा दिलाई गई है। 2022 से 24 के मध्य में महिलाओं के विरुद्ध पास्को अपराध में न्यायालय के द्वारा 16,718 अभियुक्तों को सजा दी गई है, जिनमें 21 को मृत्युदंड, 1713 को आजीवन कारावास,
4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम के कारावास की सजा भी दी गई है। प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखें कि इस दिशा में जो अन्य प्रयास हुए हैं, खासतौर पर भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार के मामलों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में भारत सरकार ने जो अपना पोर्टल तैयार किया है, इसको हम लोगों ने 2018 में ही, पिछली सरकारें उसके प्रति उतनी संवेदनशील नहीं थी, लेकिन 17 के बाद से हम लोगों ने इस पर काम प्रारंभ किया और अप्रैल 18 में हम लोगों ने इस पोर्टल को एक्टिव करने के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और अगर इसमें हम देखें कि जो प्रॉपर मॉनिटरिंग, फोकस मॉनिटरिंग जो प्रदेश के अंदर हुई है, उसका परिणाम है कि जो पेंडेंसी थी, ये पेंडेंसी एक दिन की नहीं थी, एक वर्ष की नहीं थी, ये वर्षों वर्षों से पड़ी हुई थी। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए मामलों में, बलात्कार के मामलों में, नाबालिगों के साथ जो उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मामले थे, वर्षों से पेंडिंग थे। उस पेंडिंग्स को पूरा करने के साथ आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश के उन टॉप 3 राज्यों में है जिन लोगों ने पेंडेंसी को पूरा करते हुए, और देश के अंदर जो पेंडेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान, और इन मामलों को, अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में, मामलों के पूरी तरह निस्तारण के मामले में देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महोदय, ई प्रोसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य भी है, और इसमें देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर यूपी का स्थान है। महिला और बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में देश में प्रथम स्थान है। लगभग हमारे 98% से अधिक मामलों का निस्तारण करने में उत्तर प्रदेश आज देश का वह पहला स्थान रखता है। और मैंने जो पहले भी कहा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए 181 की एक सर्विस है, और 1090 बाहर महिला संबंधी अपराध के लिए जब कोई घटना घटित होती है तो कोई महिला कॉल करती है तो उस पर तत्काल सेवा उन्हें उपलब्ध होती है। इन सबको इंटीग्रेट करने का काम भी 112 के साथ इंटीग्रेट करने, 181, 1090 और 112 को भी इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी सूचना आ रही है, उस सूचना को संबंधित तक भेजने के साथ ही उसको तत्काल रिलीफ मिल सके, इसके लिए भी यहां पर कार्य किया गया है। यही नहीं, प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध करवाया गया है। और हर थाने में, जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके